Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ important चीज़ें डिस्कस करनी है for your 2026 admissions और वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी करने जा रहे हैं for 2026 एडमिशन्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं जिनके छोटे भाई बहन वगैरह या आपकी फैमिली के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने अभी स्टूडेंट्स जिन्होंने आगे जाके एडमिशन लेना है 2026 में, तो इट्स अप टू यू कि आप उन तक ये वीडियो लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। इसके अंदर हम तमाम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे, तमाम पिलर्स को डिस्कस करेंगे कि सक्सेस के लिए कौन से प्रिसिसिव आप लोगों के टास्क होने चाहिए जिनको आपको अचीव करना चाहिए। तो तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। और मेक श्योर कि अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट बना जस्ट बिकॉज कि इतना ज़्यादा शॉर्ट टाइम में स्टूडेंट्स ने इसको पसंद किया, इसके तमाम लेक्चर्स को, वो सारा कुछ आप लोगों के सामने ही है। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ों से कि व्हाट इज एंट्री टेस्ट। एक कॉमन सा क्वेश्चन जो बच्चे के माइंड में आता है कि एंट्री टेस्ट है क्या, क्योंकि अभी आप ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी सेकंड ईयर के अंदर हैं, या अगर आप रिपीटर हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप रिपीटर हैं और आपका पहला साल ऐसे ही गुजर गया, आप में अवेयरनेस नहीं थी या आपको बताया नहीं गया था, तो अभी आज इस लेक्चर के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आपको एक मैसेज जा रहा है कि एंट्री टेस्ट क्या है, इसको कैसे एस करना है, इसकी तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको मुकम्मल इंशाल्लाह डिस्कस करवा दूंगा। तो देखिए, एंट्री टेस्ट हमारे पास क्या है, किस चीज़ का नाम है एंट्री टेस्ट। तो एंट्री टेस्ट बेसिकली जो है, ये सारी की सारी इन तीन चीज़ों की गेम है। यानी एंट्री टेस्ट के अंदर ये टोटल तीन चीज़ें होती हैं। अब देखते जाए आप। नंबर वन, हमारे पास एंट्री टेस्ट के अंदर क्या होता है? एंट्री टेस्ट के अंदर होता है हमारे पास टेक्निक्स, कि हमारे पास जो टेक्निक्स है ना, वो हमें पता होनी चाहिए। अब अगर टेक्निक्स नहीं है तो एंट्री टेस्ट आप लोग नहीं क्लियर कर सकते हो। यानी एंट्री टेस्ट किसका नेम है? ये जो एंट्री टेस्ट है ये टेक्निक का नेम है, ये एंट्री टेस्ट अप्रोच का नेम है। अप्रोच कि अप्रोच सॉलिड होनी चाहिए और टाइम मैनेजमेंट, तो इन तमाम चीज़ों का नाम एंट्री टेस्ट है। और अगर ये किसी बच्चे को इन तीनों चीज़ों के ऊपर ग्रिप हो जाए, टेक्निक्स उसे आ जाए, टाइम मैनेजमेंट आ जाए, और उसको अप्रोच कैसे उसने चीज़ों को अप्लाई करना है, उनके एप्लीकेशंस, ही और शी कैन इजीली एस एंट्री टेस्ट, इजीली आप कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है सिंपल सा, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। Find the temperature at which speed of sound in air is 2 times as its speed at 10 degree centigrade. From above statement, you will get a clear idea कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि find the temperature, हमें टेम्परेचर निकालना और एक टेम्परेचर हमें गिवन है, तो आपके माइंड में फौरन सा आता है स्पीड ऑफ साउंड का भी जिक्र है। अब देखो ना, आप एक कीवर्ड्स को पिक करेंगे, यानी यहाँ पे आप लोगों ने कीवर्ड्स कौन कौन से पिक किए, जरा आप लोग देखो। एक तो आपने स्पीड ऑफ साउंड का कीवर्ड चूज किया और दूसरा आपने ये टेम्परेचर का किया। तो आपके माइंड में फौरन से क्या क्या चीजें आएंगी? आपके माइंड में फौरन से ये एक रिलेशन आएगा जो हमारे सिलेबस में भी गिवन है, सिंपल सा, कि आपके माइंड में आएगा कि हम इस रिलेशन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आप इस मेथड से करेंगे तो ये काफी लेंथी पड़ जाएगा, आपका टाइम लग जाएगा। एंट्री टेस्ट में तो एक एमसीक्यूज के लिए हार्डली आपको ऑलमोस्ट कोई, यानी एक एमसीक्यूज को आपको हल करने के लिए हार्डली आपको 1 मिनट मिलता है या कहीं पे 1.5 मिनट होते हैं। तो उस टाइम में तो ये कैलकुलेशंस आपके लिए पॉसिबल नहीं होंगी। तो उसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करेंगे। अब ये शॉर्ट ट्रिक होता है TF फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल एन स्क्वायर टाइम्स इनिशियल टेम्परेचर। अब जैसे हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर कितना है, दैट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हम यहाँ पे पुट करेंगे और एन स्क्वायर है कि कितने फैक्टर वो ज्यादा हो रहा है, जैसे वो कितने फैक्टर हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, तो इसलिए हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे। सो यू कैन गेट अ क्लियर आंसर 2 स्क्वायर और आगे TI इनिशियल टेम्परेचर केल्विन में 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, दैट विल बिकम 283। तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर हमारे पास कितना बनेगा, 1132 केल्विन, या हमारे पास कितना बनेगा, 859 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। सो
अभी जो एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, एक्चुअली इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि ऐसे आपके पास स्टेटमेंट आएंगी एंटी टेस्ट के अंदर और ऐसे आपने उनको सॉल्व करना होगा। एक वो मेथड होगा जो आपके माइंड में फौरन से क्लिक करेगा, दैट यू हैव स्टडीड इन योर इंटर सिलेबस, और एक वो चीज़ होगी जो आपको एंटी टेस्ट के थ्रू समझनी चाहिए। एंटी टेस्ट अगर क्लियर करना है तो आपको पता होनी चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स। और नॉर्मली ये जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं ये कहीं पे भी किसी बुक या की बुक पे अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके लिए आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है, एक एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत पड़ती है, यानी आपकी रूटीन से हट के अगर आप अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ इन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एंटी टेस्ट होता है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन को देखें, जैसे 1000 kg एयरप्लेन मूव्स इन स्ट्रेट फ्लाइट एट कांस्टेंट स्पीड। एक एयरप्लेन है वो मूव कर रहा है, उसका 1000 kg वेट है और आगे द फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन इज 1500 मीटर, द नेट फोर्स ऑन द प्लेन विल बी। अब यहाँ पे एक ही वर्ड है जो हमें समझ में आता है और वो है कांस्टेंट स्पीड, और पूछा हुआ क्या है? नेट फोर्स। तो मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हमारे पास v कांस्टेंट हो जाए, v कांस्टेंट हो जाए तो मुझे बताएं क्या डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी होगा? नो, जीरो होगा। ओके, अगर वेलोसिटी में चेंज जीरो है तो मुझे बताएं एक्सेलरेशन कितना होता है? एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता ही क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन भी जीरो। और जब एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स भी क्या हो जाती? जीरो। तो दैट इज वाई हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा? अल्फा ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद यानी ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे मूव करते हैं तो हमारे पास डिसिसिव मूवमेंट्स, यानी कौन कौन सी चीजें हैं अगर हमने कोई सक्सेसफुल रोड मैप की तरफ जाना है। तो तीन चीजें, तीन पिलर्स हैं। सबसे पहले आप लोगों ने सोचना है, अपने माइंड में क्लियर कट आइडिया आप लोगों ने रखना है। थिंक, सोचो पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो पहले आपकी थिंकिंग सॉलिड होनी चाहिए। घर वालों से मशवरा करें। डिसिसिव मूवमेंट में ये है कि आप पहले सोचें और उसके बाद प्लान करें उसके बारे में और फिर उसके एग्जीक्यूशन कर दें। ये तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आपने सक्सेसफुल होना है लाइफ के अंदर। तो तीन चीज़ें हमेशा याद रखनी है। थिंक अबाउट दैट योर प्लान, सोचें पहले उसके बारे में जो आपका डिसिसिव मूवमेंट्स है। मतलब वो क्या होने चाहिए? थिंक, प्लान एंड एग्जीक्यूट। सोचो पहले एमबीबीएस करना, डॉक्टर बनना, उसके बारे में पहले सॉलिड रीजंस बनाओ, ठीक है, जो आपको वाकई में लगे। टीचर से मशवरा करो, घर वालों से। उसके बाद उसकी प्लानिंग करें और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दें। नथिंग एल्स। ये तीन चीजें याद रख लो, एंड नथिंग एल्स। इनके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास आ जाता है सक्सेस फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं सक्सेस होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए? एक तो अवेयरनेस, आपको पता होनी चाहिए चीज़ों के बारे में। अवेयरनेस, एटीट्यूड, इट शुड बी विनिंग, आपका विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए, जैसे ना थिंक विन विन वैसे। फिर प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, उसको एक्शन है, और लक, यानी पेरेंट्स की दुआएं लें। यानी अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अवेयरनेस किसी चीज़ के बारे में होनी चाहिए। फिर आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए विनिंग। अगर कोई आर्मी पर्सन है तो उनके बेटों में या उनके जो औलाद होते हैं उनमें एक बड़ा डिसिप्लिन होता है। अगर कोई बिजनेसमैन है और इसी तरह, या कोई एक ऑफिसर्स की बात करते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं ना, जैसे कोई आर्मी पर्सन है या इस तरह कोई ब्यूरोक्रेट है, तो उनकी आप अगर देखेंगे ना औलाद में, उनके बेटे बेटियां बहुत डिसिप्लिन होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि वो स्टार्टिंग से उनके यहाँ रीचिंग ऐसे कर रहे होते हैं और वो उनमें एक चीज़ फीड कर देते हैं, तो और उनका एटीट्यूड ही वैसा बन जाता है। और अक्सर आप देखते हैं कि ऑफिसर्स के बेटे ही ज़्यादातर उन्हीं की लाइन पे चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एटीट्यूड ये बड़ा मैटर करता है कि आप जो सोच रहे हो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसे बन रही है या नहीं बन रही। और अल्टीमेटली यू आर ब्लेम्ड। अगर आप कहते हो ना कि मुझसे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं पे आपके एटीट्यूड में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं याद रख लें। एक तो एंट्री टेस्ट के अंदर इंफॉर्मेशन, जैसे आपसे पूछा जाए फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है तो आपको पता होना चाहिए इनफाइनाइट। मैं कहता हूँ बेस क्वांटिटीज कितनी है तो 7। नॉलेज क्या है कि उनके नाम भी आने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स क्या, अगर आपसे पूछा जाए उसके अंदर से कि फलां वाली क्यों बेस क्वांटिटी है या वो, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपके होने चाहिए। विजुअलाइजेशन होनी चाहिए,
कोरिलेशंस का पता होना चाहिए कि कौन सा रिलेशन किसके साथ, जैसे एनर्जी मोमेंटम के रिलेशंस हैं, पावर के, इस तरह करके पावर का वर्क वगैरह के साथ, टाइम वगैरह के साथ, कंपैरिजन और डिफरेंशिएशंस, यानी आपको कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको पता हैं तो आप अच्छे तरीके से एंटी टेस्ट को एस कर सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, दैट इज एक क्वेश्चन है, जैसे कैन वी ऐड वेक्टर्स बाय कैन टू वेक्टर्स बी एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मेथड। तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस देखें, बिकॉज एंटी टेस्ट इज ऑल अबाउट ऑप्शंस अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शंस को आप लोगों ने समझना है। जैसे क्या नॉर्मली अरिथमेटिक मेथड से वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है? सो आंसर इज नो। तो बच्चे फौरन से किसको चूज कर लेंगे? नो को चूज कर लेंगे। जबकि अगर देखा जाए कुछ ऐसे वेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनको सिंपली ऐड किया जाता है। अगर दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हैं, अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं उनको सिंपल सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो चेक करो, कंडीशनल ये चीज है कि कैन टू वेक्टर्स बी एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मेथड। तो आंसर में भी यस, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? जैसे दो पैरेलल वेक्टर्स हैं या एंटी पैरेलल है, उनको सिंपल ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इट मे बी यस और इट मे बी नो, बिकॉज नॉर्मली तो यही होता है कि अरिथमेटिक मेथड से नहीं ऐड किया जाता। सो बेस्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। अब ये है एंटी टेस्ट, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ओके उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास आ जाते हैं स्किल सेट। आपके पास स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए जनाब? एक तो टाइम मैनेजमेंट का आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, खुद की स्ट्रेस मैनेज करना, कोर्स मैनेजमेंट, स्पीड, IQ, EQ। अगर आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये सारी चीजें, और एंटी टेस्ट को एस करना चाहते हो, टाइम मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, कोर्स मैनेजमेंट, इन तमाम चीजों को मिला के तो फिर जाके बच्चे एक सक्सेसफुल होता है। देखो सक्सेस का मतलब ये है कि दैट यू डिजायर, जिसके आप डिजायर करते हो वो आपको मिले, दैट इज सक्सेस। ये नहीं है कि कहीं पे भी नाम आ गया या कहीं पे ये नहीं तो वो, नो डाउट ऑप्शंस बनाने चाहिए, बट थिंग इज कि जो आपने आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सोचा या जो आपने सोचा हुआ है तो उसको एग्जीक्यूट करके उसको अचीव करना, दैट इज सक्सेस। ओके जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एटीट्यूड, सेल्फ एनालिसिस, अपना एनालिसिस करना है। द सम ऑफ टोटल ऑफ व्हाट यू डू इन अ डे, पूरे दिन में क्या किया उसका अकाउंटेबिलिटी करें, खुद से पूछें। मोरालिटी, आपकी सर्विसेज, आपके एक सॉलिड प्लान होना चाहिए। मैं डॉक्टर बन रहा हूं तो क्यों बन रहा हूं, आपको उसके अल्टीमेट गोल्स का पता हो। कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए और पॉजिटिव कॉन्फिडेंस। टॉप यूनिवर्सिटीज पास्ट पेपर और उनके टॉप यूनिवर्सिटीज के पेपर पैटर्न है वो मैं आपको बता दूं। पंजाब यूनिवर्सिटी का जनाब जो टेस्ट होता है ना वो 26, ये जो 2025 में टेस्ट हुआ है ना ये वो है, और 2026 में भी इन्हीं के आसपास की डेट्स होंगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हो 100 MCQs हैं। सब्जेक्ट 1 फिजिक्स केमिस्ट्री के 20 आएंगे, वर्बल रीजनिंग के, उसके बाद बेसिक मैथ के। टाइम अलाउड 120 मिनट है और 100 MCQs होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मेरिट के अंदर FSC 50%, एंट्री टेस्ट के आपके 33%, मैट्रिक्स 17%, चेक करो 33% यहाँ पे भी होता है, और नॉर्मली ये 26 मई या इसके आसपास हो रहा होता है। उसके बाद कॉम सेट्स के अंदर 90 MCQs होते हैं और उसके बाद 100 मार्क्स होते हैं, और उसके बाद ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, एनालिटिकल है, बेसिक मैथ है, और ये तमाम चीजें। मेरिट के अंदर 10% एंट्री इंटर है, 40% एंट्री टेस्ट है। यहाँ पे भी चेक करो 40% एंट्री टेस्ट। उसके बाद प्यास के अंदर 100 MCQs आएंगे, 30 फिजिक्स के, फिर मैथ के, केमिस्ट्री के, ये 30 आप चेक कर सकते हो। मेरिट के अंदर मैट्रिक है और एंट्री टेस्ट 60% काउंट होता है, ये चेक करो, इतनी वर्थ है एंट्री टेस्ट की। उसके बाद आप कोई यूनिवर्सिटी देख लो, जीकी के अंदर एंट्री टेस्ट 85% मैटर करता है, यानी सारे का सारा है ही एंट्री टेस्ट जीकी के अंदर, आप चेक कर लो। नॉर्मली ये इसी डेट में हुआ है 9 to 13 जुलाई 2025। 2026 में भी इसी के आसपास होगा, जुलाई के पहले हफ्ते में होता है। फास्ट में अगर आप देखो तो एडवांस मैथ इतना है 50%, एनालिटिकल 20%, बेसिक मैथ, इंग्लिश। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक डिटेल लेना चाहते हैं, आप उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखो, मेहरान यूनिवर्सिटी की, NED की, फास्ट की, प्यास की, जीकी की, वो लिखो, और आगे आपने लिखना है बाईपास एजुकेशन सिस्टम। जैसे लिखो कॉम सेट्स डिटेल बाईपास एजुकेशन सिस्टम, जीकी डिटेल बाईपास एजुकेशन सिस्टम। उसमें उनके स्कॉलरशिप्स, उनके टेस्ट पैटर्न, टेस्ट की एग्जांपल्स, क्या क्या सारी चीजें बताई हुई हैं। 1.5 2 घंटे एक यूनिवर्सिटी के ऊपर लगाए हुए हैं, तो जाके वो देखें, आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। और इसके ऊपर तो रफली वो सारी चीजें बस पैटर्न वगैरह लिखे हो ना, अगर इनके स्कॉलरशिप्स के बारे में भी जानना चाहते हो और तमाम चीजें, तो वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज का भी आप लोग सर्च कर सकते हो। ओके जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नस्ट के अंदर इंजीनियरिंग में 200 MCQ, 60 फिजिक्स, 100 मैथ के, इंग्लिश के 40 हैं, टाइम 180 है, नो नेगेटिव मार्किंग। मेरिट के अंदर 75%
एंट्री टेस्ट काउंट होता है। इंटर पार्ट 1 15%, मैट्रिक 10%। टेस्ट की डेट्स, ये जो 10th जून, ये NET 4 की बात हो रही है, ठीक है, ये NET 4 की। वैसे जो NET 1 है ना लोगों का, NET 1 होगा 2026 एडमिशन के लिए, वो दिसंबर में होगा। तो उसके लिए आपको भी प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट करनी है, यानी आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 4 महीने एंट्री टेस्ट को तैयार करना है, तब जाके दिसंबर वाला NET 1 क्लियर होता है। क्योंकि आपका भी साथ साथ कॉलेज भी है, कॉलेज में सिलेबस भी नहीं खत्म हुआ होता, तो बड़ा हेक्टिक होता है। ये 4 महीने आपको लगाना पड़ेंगे, तब जाके आपके दिसंबर में एंट्री। उसके बाद है, और पहला ही एंट्री टेस्ट क्लियर करना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। उसके बाद UET सेकंड, ये जो हुआ क्या कहते हैं उसका, UET का जो होता है उसमें 100 MCQs 30 फिजिक्स मैथ के, फिर कंप्यूटर 10 इंग्लिश के आते हैं। 400 नंबर होता है टोटल, 100 मिनट आपको दिए जाते हैं। उसके बाद मेरिट के अंदर 50% FSE है, ECAT 33% है, मैट्रिक 17% होता है। डेडलाइन इसकी 2 जून के आसपास होती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लो कि हमारे पास क्या क्या आ रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी 26 मई को है, GK यूनिवर्सिटी की, ये आप डेडलाइंस आप चेक कर लो। GK की 30 मई को थी, ये 2025 की सारी डेडलाइन है। 2026 भी इन्हीं के आसपास होगा, 1 से 1.5 हफ्ते का फर्क होगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ये आप इनको नोट कर सकते हो। IBA 11 जून को, GCU 13 जून को, ITU 18 जून को, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन 23 जून को, GCU फैसलाबाद 24 जून को, इस्लामाबाद जो IST इस्लामाबाद है वो 30 जून को, फास्ट जो है वो 4 जुलाई को, NUTEC 12 जुलाई को। उसके बाद हमारे पास बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वाला 24 जुलाई को होता है, और लाहौर वाला 28 जून को होता है। और उसके अलावा कॉम सेट्स के आप देख लो, 17 जुलाई लाहौर में, बिहारी के अंदर 11 अगस्त है, 9 जुलाई इस्लामाबाद के अंदर है, एप्टावा इस्लामाबाद के अंदर, ये अटक के अंदर 11 अगस्त है, वाह के अंदर 4 अगस्त है। उसके बाद हमारे पास 2025 के कुछ आप 24 के कुछ आप स्टैट्स देखो कि ये नस्ट में हमारे 1000 के करीब बच्चे गए। UET के अंदर 1500 के करीब स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट हुए 2024 के अंदर। उसके अलावा फास्ट में 600 के करीब थे ऑलमोस्ट, कॉम सेट्स में 503 थे, स्प्रिंग में भी सारे जो स्टूडेंट थे वो हमारे बैच के थे, प्यास में 234। इसके अलावा ITU के अंदर 207, और इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में 187 के करीब गए, GK के अंदर 129 गए, एयर के अंदर। ये 2024 के सारे स्टेट है। अब देखो 2025 के रिजल्ट नस्ट के देखो, नस्ट 2025 में ओवरऑल टॉपर हमारे बैच का स्टूडेंट है, 171 आउट ऑफ 200 लेके आया। उसके अलावा यहाँ पे आप इनके रिजल्ट्स चेक करो, आप इनके मार्क्स चेक करो, मैथ में कितने, फिजिक्स में, इंग्लिश में कितने। उसके अलावा अब लाइन लगी हुई है, आप देखो ये भी NET 4 जो हुआ उसमें 169 ये बच्चा लेके आया हैदर। उसके अलावा मोहम्मद हमजा है 166 लेके आया, फिर 164 लाइन लगी हुई है, सिर्फ 160 70 वाले दिखा रहा हूँ। 159 वाले ये चेक करो, 159 फिर 158 है, इनकी सिलेक्शन कन्फर्म है। 156 और डिजायर्ड फील्ड के अंदर 155 ये वासिफ तलहा आसिफ 155, जामिया तशफीन इनके 154, फिर मोहम्मद अली गुम्मन इसके 152। ये आप चेक करो, ये नस्ट के 2025 का रिजल्ट है, 24 का नहीं है, 25 का रिजल्ट है ये, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो 153 इस बच्चे के हैं टोटल, ये यहाँ पे आप लोग इसका सीरीज 1 का ये आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारा स्टूडेंट है, अभी 2025 की लगेंगी, ये 2024 की, ठीक है। 5 अगस्त 2024 को जो मेरिट लगी, मेरिट पोजीशन पहली पूरे नस्ट में हमारे स्टूडेंट, हमारे बैच का स्टूडेंट है ये, मोहम्मद अब्दुल्ला खान। ओके जी, हमजा काशिफ की 12 थी, उसके अलावा हमजा काशिफ अहमद की 15 थी, इसकी 27, फिर 31, मोहम्मद उमर ताहिर की, जिशान अब्बास की 24, ये 2023 के टॉपर हैं 168, पूरे नस्ट के सारे राउंड के टॉपर हमारे बैच के थे। NET 2 का टॉपर, NET 3 का टॉपर, सारे हमारे बैच के स्टूडेंट, ये 168, ये आप इनके चेक करो। अब UET का रिजल्ट देखो, मोहम्मद वासिफ UET का टॉपर 387 आउट ऑफ 400। इन सारे बच्चों के अच्छा रिमार्क्स भी, रिव्यूज भी हमारे उधर शेयर हैं सक्सेस स्टोरीज में, जाके चेक कर लो, क्योंकि हमारे बैच के स्टूडेंट है तो ये रिव्यूज भी खुद बना के फिर देते हैं और वो हमने अपलोड किए हुए हैं। उसके बाद आप ये 371 चेक करो, फिर 371 है, 370 है, फिर 366 है, ये UET का रिजल्ट है। तो आप पाकिस्तान की कोई भी टॉप 9 यूनिवर्सिटी बताओ, उसमें हमारे स्टूडेंट टॉपर हैं, हमारे बैच के स्टूडेंट होते हैं। तो ये है हमारे बैच के रिजल्ट, ये आप चेक करो, नस्ट है, UET है। अभी आप आगे देखते जाओ, ये UET का रिजल्ट आपको दिखाए। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो ये UET लाइन है, आप लोग जाके सक्सेस स्टोरीज में देखो, लाइन लगी हुई है। ये तो चंद एक आपको दिखाए जा रहे हैं, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हमारे होते हैं। अब ये NTS नेट का रिजल्ट देखो, 92 आउट ऑफ 100, फिर 92 आउट ऑफ 100, फिर 92 आउट ऑफ 100, फिर 91 आउट ऑफ 100, फिर 91, फिर 91। ये है रिजल्ट NTS का, 90 से ऊपर की लाइन लगी हुई है, ये आप चेक करो।
प्यास का रिजल्ट देखो, प्यास के टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट है 86। इस बच्चे के पहले, ये दूसरे राउंड का रिजल्ट है, ये पहले राउंड का रिजल्ट भी 86 और पहले राउंड में लेना मुश्किल होते हैं। एनईडी का रिजल्ट देखो जो कराची में है, उसमें 93 हमारे स्टूडेंट के मार्क्स आए, उसके अलावा 89 है, ये चेक करो, फिर 89 है, 88 है। उसके बाद आप लोग चेक करो ITU का रिजल्ट, ITU में, पूरे ITU में टॉपर हमारे बैच का स्टूडेंट है 59 आउट ऑफ 60, एक नंबर बस कम है, 57 इसके आए हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे 56 इस बच्चे के ज़ैनुल आबिदीन के, और इसके अलावा यहाँ पे मेहरान यूनिवर्सिटी का आप रिजल्ट देखो 85 इस बच्चे के आए जान मोहम्मद के, फिर मुअज्जम के 80 आए यहाँ पे। फास्ट की आप टॉप पोजीशंस देखो, अगर मैं 2024 के टॉप पोजीशंस बताऊं, BSCS 90% का एग्रीगेट हमारे बच्चे का है। आप चेक करो, हमारे बैच के स्टूडेंट है शहजाद अहमद, इसका एग्रीगेट 87.30 है। फिर इस बच्चे का आप देखो अब्बास आलमगीर 87.17 है। फिर इस बच्ची का देखो अलिशबा नासिर, ये हमारे बैच के स्टूडेंट 87.79। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का आप रिजल्ट देखो, पंजाब यूनिवर्सिटी में आप लोग चेक करो, पहला 91 टॉपर, फिर आप यहाँ पे देखो 83, उसके अलावा 83, ये 2025 के सारे 82, 81। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के भी बैच, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के वो हमारे बैच के स्टूडेंट थे। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए अनाउंसमेंट क्या है, बाकी में सिलेक्शन लेनी है ना आपने 2026 में, आपके छोटे भाई बहन वगैरह, कजन्स वगैरह, आपके दोस्त वगैरह, लाजमी तौर पे सबको बता दो कि पास एजुकेशन सिस्टम का न्यू सुपर प्रीमियम बैच, ये सुपर प्रीमियम बैच होगा जो बैच 1 हमारा है, और ये एंड तक आप लोगों को कुछ चीज़ों की एक्सेस हमेशा रहेगी जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। 4 अगस्त से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है, इस बैच का हिस्सा बन जाओ। आप लोगों को गारंटी है कि आप लोगों का 2026 में डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। ये 4 अगस्त 2025 इससे हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, और बैच में एनरोलमेंट लेने के लिए अभी इस नंबर को नोट करो। सारे स्टूडेंट अभी सारे काम छोड़ के इस नंबर को अभी नोट करेंगे, 0304066600। अभी इस नंबर को आप लोग नोट करो, और इस नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है कि सर आई वांट टू जॉइन योर न्यू बैच 1.0 दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 4 अगस्त 2025। तो लाजमी तौर पे इस बैच का आप लोगों ने हिस्सा बनना है, इस नंबर को अभी नोट कर लो। अब इस बैच का ही हिस्सा क्यों बनना है, ये हमारा प्रीमियम बैच 1.0 2026 एडमिशंस के लिए है। स्टार्ट कब होगा, 4 अगस्त से होगा। ये मैं दोबारा चीजें आपको बता देता हूँ, यानी ये स्टार्ट होगा 4 अगस्त, 4 अगस्त से स्टार्ट होगा 2025, ठीक है। और 4 अगस्त 2025 से ये स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। और ज्वाइनिंग कैसे लेनी है, इस नंबर को नोट कर लें। इस नंबर पे अभी आप लोगों ने कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व करना। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं, अभी जल्दी से आप लोगों ने अपनी सीट को रिजर्व करना है, और इसकी फी होगी जस्ट आप लोगों के पास। ये जो हमारा बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसकी फीस के बारे में मैं आपको बताता हूं कि इसकी जो हमारे पास फीस होगी ना पूरे बैच की, जिसमें सारे आप लोगों के सब्जेक्ट्स वगैरह इंक्लूड होंगे सारे, वो जस्ट 7000 है। इतनी कम फीस आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे इस नंबर को नोट कर लें, और ये पूरे बैच की फी हमारी 1 टाइम पे करनी जस्ट आप लोगों ने। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं ना कि ये बैच क्यों भाई। एक तो बोर्ड फ्रेंडली है, बोर्ड की भी तैयारी साथ साथ आप लोगों को बताई जाएगी, करवाई जाएगी। कंप्लीट प्री रिकॉर्डेड सेशन इन एडवांस, जैसे ही आओगे सारे का सारा रिकॉर्डेड सेशन तुम्हें दे देंगे। डेली लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। एक चीज बता दूं, हमारी हर रोज क्लासेस होती हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, संडे, सिर्फ सैटरडे को नहीं होती है, क्योंकि अगर हम डेली चीजें करेंगे ना तभी चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है। पूरा हफ्ता पढ़ेंगे तो ये सिलेबस भी कवर होता है और बच्चा इंगेज रहता है, बच्चे की तैयारी अच्छे से होती है। डेली हमारी लाइव क्लासेस हैं, ये आपको फीचर कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज लेक्चर्स होंगे, टॉपिक वाइज लेक्चर्स होंगे, और चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी दिए जाएंगे। एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाया गया, उसी टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज दिए जाएंगे, और फिर जब चैप्टर खत्म होगा उस चैप्टर की क्विक रिवीजन होगी, और उस चैप्टर का टेस्ट भी होगा उसी क्विज फॉर्मेट पे, जिस तरह एंट्री टेस्ट होते हैं आपकी यूनिवर्सिटीज के साथ। एक वर्कशीट अलग से दी जाएगी, टेस्ट अलग, वर्कशीट अलग। फिर क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट होंगे, फिर मॉक टेस्ट होंगे, 10-10, 15-15 रिवीजन क्लासेस होंगी, स्पेशल एंड गेम्स होंगे, टॉपिक वाइज डिटेल लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। एक टॉपिक पहले समझाया गया डिटेल के अंदर, जिसमें आपका बोर्ड भी क्लियर हो जाएगा, एंट्री टेस्ट भी उसी टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, और जैसे ही पूरा चैप्टर खत्म होता है तो उसकी फिर वर्कशीट भी देते हैं, उसका टेस्ट भी लेते हैं, और उस टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन होती है। उसके बाद ओरिजिनल पास पेपर आप लोगों को हमारे बैच में प्रोवाइड किए जाएंगे, कहीं से लेने की जरूरत ही नहीं है। जो पता भी ना हो कि ओरिजिनल है या नहीं, इधर आपको ओरिजिनल मिलेंगे।
फिर आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, टेस्ट का सोल्यूशन होगा, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सिखाई जाएंगे, कैरियर काउंसलिंग होंगे, स्कॉलरशिप्स के गाइडलाइन होंगे, क्योंकि हमारे मैक्सिमम 70% सारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बैच की डिटेल लेना चाहते हो, अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो। इंशाल्लाह ताला यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर दिस सेशन। अभी आप लोग सारे स्टूडेंट इस नंबर को अभी नोट कर लो, सारे स्टूडेंट अभी इस नंबर को नोट कर लो। आपने हमारे बैच का हिस्सा बनना है, दैट इज बैच 1.0 दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 4th अगस्त। इसकी फी जस्ट 7000 है, वन टाइम पे करनी है। आपको सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट बनाएंगे जो खुद इंजीनियर्स हैं, जो खुद इस फील्ड के अंदर उनका कई ज्यादा तजुर्बा है सालों का। तो लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बने, यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय इंशाल्लाह ताला। आप लोग टॉप ऑफ द लाइन पोजीशंस लेके आएंगे, टॉपर्स बनेंगे और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तैमूर हसन को दें इजाजत। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, इंशाल्लाह बहुत खुशियां दे। मिलेंगे कहीं और किसी वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।